माशाल्लाह जी, आपने वो मंज़र देखे स्टेशन के। और अब हम इस ट्रेन के साथ जो डबल डेकर है, यहाँ अफ्रीका यहाँ से शुरू होता है मोरक्को से, लेकिन इनकी अगर ट्रेन में आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बाहर का मंज़र है और इस तरह ये नीचे वाला वो ट्रैक, नीचे वाला जो बोगी है, यहाँ से अब हम ऊपर को जब चढ़ते हैं ऊपर वाले हिस्से में तो ये मंज़र आपको मिलेगा। और पूरी ट्रेन आपस में इन दरवाज़ों के साथ मिली हुई है। ये देखें, यहाँ पे सामान रखने के लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि इकट्ठा सामान आपका जो है वो यहाँ जिस तरह आप चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद हम अपने बोगी में चलते हैं। यहाँ आपको हमारे सारे दोस्त जो टीआई कॉलेज और स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथी हैं। ये खूबसूरत मंजर जो हमारे दोस्त यहाँ गपशप लगा रहे हैं, देखें हमारे एक दोस्त कमाल है, कैसे कैसे चेहरे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला जो ट्रेन का हिस्सा है, इधर भी कुछ दोस्त नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ दोस्त दूसरी बोगी में जी। साथ साथ आप ज़रा बाहर के मंजर भी देखते चलें, क्योंकि जिस शहर में जिन गलियों में आप घूमे होते हैं ना, वो याद आती हैं बाद में। तो मैं कहा जाते जाते इसका मंजर आपको दिखा दें थोड़ा सा। ये देखें, जगह पे हम कल बस के लिए चक्कर लगा रहे थे, आज हमारी यहाँ से रवानगी है इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट टाइम। बात यह है जी, एमरजेंसी के अंदर ये जो लाइटों के खंभे नज़र आ रहे हैं, लग यहाँ इस तरह की कोई बहुत ही खूबसूरत जगह है ये देखने वाली। पहाड़ों के ऊपर उन्होंने जाल बिछाया हुआ माशाल्लाह जी। जो भी खूबसूरत मंजर सामने आता है, दिल करता है कि बाकी के दोस्त अहबाब भाई घरों में जो बैठे हैं वो भी हमारे साथ एंजॉय करें। जिसको भी मौका मिले कभी मोरक्को आने का, हमने ये मौका ज़ाया किया है। वो शहरों से बाहर निकल के जो गांव है ना छोटे छोटे इस तरह, उनको विज़िट करें, क्योंकि असल सकाफत और जो गांव की ज़िंदगी है वो देखने वाली होती है। इसमें आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, इसमें आपको खेत भी नज़र आएंगे, और फिर इसके अलावा आप बाद में बना लेंगे। जी दोस्तों, हमारा सफ़र जो है आज जो मोरक्को का कैपिटल रबात है उसकी तरफ जारी है। और हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझ लें कि हमारे साथ जो मारूफ शायर अब्दुल जलील अब्बाद साहब जो हम बर्ग से हैं वो मौजूद हैं। उनका एक बहुत ही प्यारा कलाम उनकी ज़ुबान से सुनते हैं, और बैक में आप साथ साथ कुदरती मनाजर देखते जाएंगे, और आवाज़ होगी मोहतरम अब्दुल जलील अब्बाद साहब की। करता है कि खुशबू की कहानी लिख दूं, दिल तो करता है खुशबू की कहानी लिख दूं, दिल तो करता है कि खुशबू की कहानी लिख दूं। माशाल्लाह, कैसे गुजरी थी मोहब्बत में जवानी, वाह वाह, कैसे गुजरी थी मोहब्बत में जवानी लिख दूं। ज़बरदस्त। कैसे दरिया को भला कूजे का पानी लिख दूं। वाह वाह, कैसे चंद लम्हों में सदियों की कहानी लिख दूं। कमाल कमाल। रूह के रिश्ते को एक हरफे रवानी लिख दूं। वाह, रूह के रिश्ते को एक हरफे रवानी लिख दूं। जिस्म की प्यास को एक सब्र का पानी लिख दूं। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। याद माजी को मैं गज़लों में निशानी लिख दूं। माशाल्लाह। दिल के जो ख़त हैं उन्हें यारा ज़ुबानी लिख दूं। दिल के जो ख़त हैं, दिल के जो ख़त हैं उन्हें यारा ज़ुबानी लिख दूं। सोचता हूँ कि इशारों में कहानी लिख दूं। वाह, जुल्फ़ को रात तो चंदा को पेशानी लिख दूं। जुल्फ़ को रात तो चंदा को पेशानी लिख दूं। चंदा को पेशानी लिख दूं। पेशानी लिख दूं। कभी मशरिक़ कभी मगरब की ताबानी लिख दूं। वाह, हुस्न नाराई करूं, दिल की कहानी लिख दूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इश्क दरिया इश्क दरिया तो नजरों की दीवानी लिख दूं। इश्क दरिया तो नजर उसकी दीवानी लिख दूं। इश्क दरिया तो नजर उसकी दीवानी लिख दूं। उसकी दीवानी लिख दूं। माशाल्लाह। खुद को राजा मैं कभी रात की रानी लिख दूं।
इश्क दरिया तो नजर उसकी दीवानी लिख दूं, जबरदस्त। खुद को राजा मैं उसे रात की रानी लिख दूं। है भी आगे भी। हाँ जी, हाँ जी, चलें, बहुत बढ़िया। सिलसिले प्यार के जी, जो उनको नूरानी लिख दूं, सिलसिले प्यार के, सिलसिले प्यार की जो उनको नूरानी लिख दूं, माशाल्लाह जी, अर्श के चांद को मैं प्यार का पानी लिख दूं। माशाल्लाह। हिजरतें प्यार में भी करता है रहता शायर, हिजरतें प्यार में भी करता है हिजरतें प्यार में भी करता है रहता शायर, अव्वले इश्क को किन हाथों से सानी लिख दूं। जबरदस्त। चलता रहता है। ये दोस्तों, ये जो ट्रेन इसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल एक स्क्रीन लगी हुई है जैसे जहाज़ में होती है, बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन अरबी ज़बान में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरबी ज़बान में सारे जो लिखा हुआ है, कितने बजे कितने मिनट पे वहाँ पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी। लेकिन इस तरह की मालूमात आपको मोहम्मद जहाज़ में समझ मिलती हैं। अब ये लैंग्वेज ये देखें, अब इन्होंने कब हम चले थे टैंगर, जहाँ से 11 बजे, फिर 11:50 पे पहुँचेंगे कनीतरा, फिर रबाट, हम लोग 12:25 पे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अब इसकी वो सारी डिटेल, और फिर इसका ये ट्रेन का ये है कि इसका मैंने पढ़ा है 320 या 340 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन ने अपना रिकॉर्ड हासिल किया स्पीड का। और अभी भी जिस ट्रेन में इसमें सफ़र कर रहे हैं, ये ट्रेन थोड़ी देर पहले इसने स्पीड दी, ये देखें इस वक्त ये 310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यानी ये अभी नॉर्मल कुछ कम स्पीड है, लेकिन गूगल के मुताबिक 340 तक या 320 तक इसने अपना रिकॉर्ड कायम किया हुआ है चलाने का। एक बोगी से दूसरी बोगी में जाने का जो रास्ता है, मैं उसको भी ज़रा आपको दिखा दूँ। दोस्त जो हैं ये दूसरी बोगी में हैं हमारे साथ, उधर बाकी के 8 दोस्त ये एंजॉय कर रहे हैं। शायद इनके इल्म में हो, शायद ना हो, कि ये ट्रेन जो है 310-20 किलोमीटर अभी इसने शो किया कि स्पीड पे चल रही है। जो हम जर्मनी में समझते हैं ना बड़ी स्पीड है, 310 पे अभी ये चल रही है। ये ऊपर आ रहा है वो सामने, जैसे जहाज़ के अंदर दिखाते हैं ना एक्चुअल स्पीड वगैरह, ये सारा कुछ। अगले बोगी में चलते हैं। सारी बोगियाँ आपस में इस तरह मिली हुई, फिर चेकर भी घूम रहे हैं अंदर, देख सकते हैं आप। देखें जी, चाय काफ़ी का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अगर हम देखें रेस्टोरेंट ज़बरदस्त किस्म, एक फिर ये नीचे रेस्टोरेंट ऐसे ही बिल्कुल आगे जैसे आपने पीछे देखी है ये सारी बोगियाँ। और ये बाहर का मंजर साथ साथ आप देख रहे हैं कि बाथरूम का भी देखें मंजर, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ। लोग इधर कॉफ़ी चाय पी रहे हैं आराम से रेस्टोरेंट में। बड़ा ही खूबसूरत मंजर ये देखें। जो रेस्टोरेंट के अंदर अगर आपने बैठ के, यहाँ नीचे टेबल लगे हुए हैं, बैठ के आप यहाँ काफ़ी चाय एंजॉय कर सकते हैं जैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मैं जब से ये ट्रेन चली है, पहला स्टॉप कनीतरा, ये तकरीबन 45 मिनट्स के बाद इसने पहला स्टॉप लिया है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप हमारा होगा रबात। ये घर देखें यहाँ पे, ये अब ये भी इसी मुल्क का हिस्सा है कनीतरा, लेकिन मैंने घरों की छतों से और इनके स्टाइल से अंदाज़ा हुआ है कि इस शहर की या इसके क्या कंडीशन है। बहुत पुराना बना हुआ लग रहा है, बहुत ही खस्ता हाल। जो भी इमारतें सामने नज़र आ रही हैं उनमें कोई ये नहीं लग रहा कि ये कोई नया है। हो सकता है हट के थोड़ा दूर हो, लेकिन बाहर सामने सारी ये देखें जी, एक जेल ऊपर उसकी जाली नज़र आ, बिल्कुल देखने से पता चल जाता है स्कूल की इमारत लग रही है। अब ये आया सही तरीके फ्लैट्स मॉडर्न नए।
यू वांट टू कम इन? लो जी, ये जिस उम्र के दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इस उम्र में ये जो खाना पीना ये कोई मानी नहीं रखता। ये जो अल्फाज के मज़े हैं ना गपशप के, ये ज़िंदगी बढ़ाने वाले होते हैं। ये खाना पीना इनके सामने देखें, जितना भी इन्होंने खाया अकेले अकेले खा गए हैं, हमारी तरफ कुछ नहीं, लेकिन ये मज़े गपशप के हैं, है ना। ये देखें महमूद साहब, तुसी आज बड़े खामोश बैठे जी, कोई समझ नहीं लग रही। मेरा महमूद साहब, दो महमूद जो इकट्ठे हो जाए फिर एक नूं खामोश होना पैंदा, इंज दा लग रहा है असल गल है। नहीं, लेकिन नाम तो इको ही है ना जी। रबात शहर जो है, जो आज हमारी मंजिल है और ये इनका कैपिटल भी है, यहाँ हम पहुँच रहे हैं इस वक्त। बाकी का मंजर जो है इंशाल्लाह बाहर निकलने के बाद देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई ख़ास जगह है। चलो जी, ले जी, ये जर्मनी में जो ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना, तकरीबन उस तरह की ट्रेन है इसके अंदर, लेकिन डबल डेकर है। वहाँ भी ऐसी चलती हैं, लेकिन आज की जो स्पीड हमने देखी है 310 किलोमीटर 320 किलोमीटर, ये कमाल चीज़ है। बिल्कुल नॉर्मल सा स्ट्रेकेज है जिसको ग्लाइस कहते हैं। जी ये देखें, ये हमारी ट्रेन के सामने जो दोस्त बाहर निकल चुके हैं, TI कॉलेज और इसके जो लोगो है इसके साथ। ले जी माशाल्लाह, ये है वो ट्रेन जो जा चुकी है।